नमस्कार फ्रेंड्स। मैंने ये देखा है कि समुद्र के किनारे ताड़ के वृक्षों के बीच में जो केले के पेड़ लगे होते हैं, उनकी लंबाई सामान्यतः जो केले के पेड़ों की लंबाई होती है उससे लगभग 1.5 से 2 गुनी तक होती है। जो समुद्र के किनारे ताड़ के पेड़ों के बीच में केले के वृक्ष होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो केले के वृक्ष ताड़ के पेड़ों के साथ में खड़े हुए हैं। ये संगति का असर है। संगति का असर पेड़ पौधों से लेकर मनुष्यों तक पड़ता ही है। कोई भी संगति के प्रभाव से बच नहीं सकता। इसीलिए हमें बचपन में शिक्षा दी जाती थी कि अपनी संगति सुधारो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे लोगों से मिलो, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि जैसा आप बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। जो गुण आप चाहते हो कि आप में डेवलप हो जाएं, वो उसका सीधा उपाय यही है कि आप उन लोगों के साथ रहना चालू कर दो, उन लोगों की बातों को सुनना चालू कर दो, उन लोगों के बारे में पढ़ना चालू कर दो, उन लोगों के बारे में चिंतन करना चालू कर दो जिन लोगों में वो गुण हैं। यानी कि जैसे गुण आप चाहते हो वैसे लोगों के बारे में सोचना, देखना, पढ़ना, चिंतन करना चालू कर दो। अगर तुम स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो फिर खिलाड़ियों से दोस्ती करो, स्पोर्ट्स चैनल को देखना चालू करो, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ना चालू करो और स्पोर्ट्स पर्सन्स यानी खिलाड़ियों की जो बायोग्राफी होती है वो पढ़ना चालू करो। तो तुम्हारे अंदर वो गुण जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। तुम्हारे एफर्ट्स करने के बजाय अपने आप, यानी कि तुम एफर्ट्स ना भी करो तब भी वो चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगेगी। तुम्हारी लाइफ की जो भी एम्बिशन हो, जो भी लक्ष्य हो, अगर तुम उसे वास्तव में इफ़ यू आर सिंसियर अचीव करना चाहते हो तो ध्यान रखो वैसे लोगों से एक्चुअल या वर्चुअल आपको संपर्क रखना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई आसान तरीका नहीं है कि तुम वैसा बन पाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। ध्यान रखो अपने टारगेट को अचीव करने का, अपनी एम्बिशन तक पहुंचने का, अपना लक्ष्य को प्राप्त करने का यह एक सबसे आसान और एफर्ट्स लेस तरीका है जिसमें सबसे कम प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहने का कोशिश करो, वैसे लोगों के बारे में पढ़ो, सुनो, देखो, चिंतन करो, क्योंकि तुम ना भी चाहो अगर तुम संग रहते हो तो वो गुण तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होते ही हैं। जैसे तुम ना भी प्रयास करो लेकिन अगर तुम अग्नि के पास जाते हो, आग के पास बैठते हो तो तुम्हें गर्मी मिलनी ही मिलनी है। तुम ना भी चाहो फिर भी तुम्हें गर्मी मिलेगी। बर्फ के पास बैठोगे तुम्हें ठंडक मिलनी ही मिलनी है। यानी कि तुम जैसे लोगों के साथ तुम बैठोगे तुमको वैसा गुण अपने आप मिलेगा, तुम ना भी लेना चाहो। आप चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या सेल्स पर्सन हो, अगर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सदैव इस बात को याद रखो, जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ना चाहते हो सदैव उसके बारे में सोचो, उसकी लोगों से चर्चा करो, उसके बारे में पढ़ो और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टीवी, मैगजीन, जहाँ भी तुमको मौका लगे वो देखो। जब तुम ऐसा करते हो, बल्कि मैं कहूँ आपसे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो आपका लक्ष्य है उसकी तुम माला जपना चालू कर दो। एक माला ले लो, 2 माला सवेरे और 2 माला शाम आप जपो। अगर तुम स्टूडेंट हो और आईएएस बनना चाहते हो तो 2 माला सवेरे आईएएस 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 ऐसा आप जपो। अगर तुम इंश्योरेंस एजेंट हो तो बीमा बीमा बीमा, या इनकम, पैसा पैसा, जो भी तुम चाहते हो जीवन में उसकी माला जपना चालू कर दो। क्योंकि अब मनोवैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि जिस शब्द को आप बार बार दोहराते हो, बार बार आप जपते हो, आपको उस शब्द से, उस चीज़ से प्रेम डेवलप हो जाता है, उसको आप प्रेम करने लगते हो। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि जहि पर जहि के सत्य सनेहु सो तेहि मिलहै ना कछु संदेहु। जब आप किसी चीज़ से बहुत प्रेम करने लगते हो तो वो फिर आप, वो प्रेम की जो ताकत है वो आपसे जो ज़रूरी एफर्ट्स होते हैं वो करवा ही लेती है। आपके बगैर प्रयास के वो एफर्ट्स, वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, वैसे लोगों के साथ रहो, वैसे लोगों के बारे में पढ़ो, देखो, जानो। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।